हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, मध्ययुगीन कविता भाग 1 के अंतर्गत हम लोग कबीर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम कबीर के गुरु महत्ता के पदों का अध्ययन किए हैं, साथ ही नामस्मरण की महत्ता के पदों का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विरह की भावना के अंतर्गत कबीर जी के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो कि विरह की भावना ये साधना के क्षेत्र में और अपने व्यावहारिक जीवन के प्रेम के अंतर्गत कैसी महत्वपूर्ण होती है, इन दोनों का ही यहाँ एक समीक्षात्मक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेम में अगर गहनता लानी है या परिपक्वता लाना है तो विरह होना बहुत जरूरी है। विद्वानों ने कहा है कि प्रेम विरह के कारण निखर जाता है, वास्तवता पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, विरह के कारण प्रेम में एक अटूट ऐसे संबंध निर्माण होते हैं। वैसे देखा जाए तो विरह की पीड़ा एक अद्भुत रूप की होती है, और ये पीड़ा जैसे जैसे प्रेमी और प्रेमिका सहेंगे उस तरह से दोनों के अंतर्गत प्रेम संवेदना और अधिक गंभीर बन जाती है। इसीलिए प्रेम जो होता है विरह में जलकर निखर आता है, वो पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। ऐसा ही यहाँ विरह अवस्था के संदर्भ में कहा जाता है। तो कबीर एक निर्गुण भक्तिधारा के संत है। उन्होंने इस प्रेम के क्षेत्र की विरह भावना को आधार बनाकर यहाँ लेखन किया है। तो कबीर जी का यहाँ प्रस्तुत किया हुआ विरह भाव वो सांसारिक ढंग का प्रेम प्रसंग भले ही उसके अंतर्गत हमें चित्रित है ऐसा लगता है, लेकिन वे यहाँ पर जो पद प्रस्तुत किए हैं या कबीर जी के विरह के जो पद है, उन्हीं पदों पर सूफी संतों की वैचारिकता का कहीं न कहीं प्रभाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ सूफी संत परंपरा में प्रभु को प्रेमी माना गया और प्रभु की आराधना करने वाला जो साधक होता है उसे प्रेमिका माना गया। तो यहाँ कबीर स्वयं प्रेमिका के रूप में अपना अस्तित्व दर्शाते हैं और प्रभु को, अपने निर्गुण निराकारवादी राम को उन्होंने अपना प्रियतम माना। और इन दोनों के प्रेमी प्रेमिका के प्रेम भावना का वर्णन यहाँ पर किया है। उनके प्रेमी, इनके आराध्य दैवत वो कई अन्य ओर रहते हैं, दूर है, और यहाँ उनकी विरहणी आत्मा उस परमात्मा को मिलने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। वो कब आएंगे, इस तरह से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। यहाँ वीडियो के अंतर्गत कम समय है, इसीलिए ज़्यादा गंभीरता या गहराई में जाकर मुझे ये नहीं कि कहना है तो समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखकर, क्योंकि 15-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो होता है तो आपको खुलेगा नहीं, इसीलिए नहीं कि 20 मिनट के अंदर ही ये सर्वस्व पदों को
पदों का भावार्थ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ कबीर की ये जो विरहणी आत्मा उनके पर ब्रह्म के प्रियतम को पाने के लिए तरस रही है, और उनकी ये जो प्रेम की पीड़ा, उन प्रेम की ये वेदना असह्य हो जाती है, तो किस तरह से उनके भाव यहाँ पर नहीं कि प्रकट होते हैं। जैसे कि हम सामान्य संसार में कोई प्रियतमा को उनका प्रेमी नहीं मिलता, जहाँ वो प्रेमी रहता है उस गांव से, उस रास्ते से कोई आता है तो उनको पूछती है कि नहीं कि मेरा प्रेमी किस अवस्था में है, वो कब इस रास्ते से आने वाला है। नहीं, ऐसा जाने आने वाले राही को पूछकर अपने प्रियतम के संदर्भ में समग्र जानकारी प्राप्त कराने का जैसे वो प्रियतमा प्रयास करती है, उसी ढंग से कबीर की आत्मा रूपी प्रियतमा भी अपने परब्रह्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो इस पद में देखिए, विरहणी उभी पंथ सिरी पंथी बुझे धाई, एक शब्द कहे पीव का कबर मिलेंगे आई। कठिन शब्दों के अर्थ में मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए, उभी यानी कि खड़ा होना, पंथ सिरी यानी कि मार्ग के किनारे, आने जाने का जो मार्ग है वहाँ एक मार्ग के किनारे, पंथी मतलब पथिक, रास्ते से आने वाला, कबर का अर्थ है कब। तो यहाँ विरहणी आत्मा अपने प्रियतम से दर्शन करने के लिए मार्ग के अंतर्गत प्रतीक्षा में है, या विरहणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी है। आते जाते राही को वो उत्कुंठता से पूछ रही है। विरहणी उभी पंथ श्री पंथी पूजे धाई, बुझे नहीं कि पूछना, नहीं कि पंथी को, आने जाने वाले राही को बड़े प्यार से, उत्कंठता से वो उनको पूछ रही है। उनके मन में अपने प्रियतम को जानने की बहुत ही उत्कंठा है, इसलिए उनसे वो पूछ रही है कि एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आई। नहीं कि उससे वो कहते हैं कि मेरे प्रिय, नहीं कि मुझे एक ही शब्द क्यों न हो, उनकी बात सुननी है, उनसे बात करनी है, तो कब मिलेंगे आई, वो कब आने वाले हैं, वो मुझे कब दर्शन देने वाले हैं, या कब उनकी भेंट होने वाली है, ऐसा वो कहती है। लेकिन इसका यही अर्थ है कि विरहणी नायिका प्रेमी की प्रतीक्षा में खड़ी है और आते जाते पथिक से पूछ रहे हैं कि प्रिय आगमन, नहीं कि मेरा कब हो रहा है, मेरे प्रिय का आगमन कब हो रहा है, ऐसा वो उनसे समाचार ले रही है। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि हमारे लौकिक संसार में भी जब प्रेमी प्रेमिकाएं दूर होते हैं तो आने जाने वाले राही से पूछकर उनके जीवन का वृत्तांत जानने की हमारी जो कोशिश होती है, उसी तरह की कोशिश यहाँ आत्मा की है, जो कि परमात्मा को पाने की उनकी उत्कंठता है, जिज्ञासा है, और उसी जिज्ञासा के कारण वो उनसे यहाँ पर पूछ रही है। तो कबीर जी का यह पद, इसी पद में उन्होंने नहीं कि यहाँ अपने नहीं कि प्रियतमा की विरह की वेदना या विरह की तड़पन कितनी भयानक है कि वो अब प्रिय के संदर्भ का एक शब्द क्यों न हो, वो सुनना चाहती है। क्योंकि उनको लगता है कि वो कब आकर ने कि मुझे दर्शन देंगे, या कब उनकी मेरे साथ मुलाकात होगी, ऐसा उनको यहाँ पर लगता है। तो ये प्रियतमा जो होती है कि अपने
प्रिय को प्राप्त कराने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास करती हुई दिखाई देती है। कबीर जी का और एक पद है, उस पद में कबीर जी कहते हैं कि यहाँ अपने प्रिय को पाने के लिए प्रियतमा अपने शरीर को बहुत सारा कष्ट देती है। जैसे कि वो कबीर जी की प्रियतमा, आत्मा रूपी प्रियतमा यहाँ पर कैसा नहीं कि प्रिय या प्रभु को पाने के लिए कहती है। वो देखिए, इस तन का दीवा करो बाती में लो जीऊं, लोही सिंचो तेल जू कब मुख देखो प्यूं। मतलब उनको प्रियतमा का मुख देखने की प्रतीक्षा है। वो कैसे देखना चाहती है? अपने शरीर का दिवा बनाकर उसमें रक्त का तेल डालकर जो दीपक जलेगा, उस दीपक की रोशनी में मेरे प्रियतम का मैं चेहरा देखूं, ऐसा वो कहती है। तो इससे यानी कि एक आध्यात्मिक किस्म का प्रिय प्रियतमा का भाव कबीर जी के इन पदों में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ विरहिणी नायिका अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में रास्ते के किनारे खड़ी है और आते जाते राही को पूछती है कि मेरे प्रियतम कब आ रहे हैं, प्रिय आगमन का समाचार मुझे दे दो, ऐसा यहाँ पर कहती है। दूसरा पद देखिए, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मणि नहीं विश्राम। देखिए यहाँ कहते हैं कि मैं देखिए राम शब्द आया है, मतलब वो प्रियतम, कबीर जी का प्रियतम, मतलब कबीर का आराध्य बोले तो उनके प्रियतम, निर्गुण निराकारवादी प्रियतम। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रही हूँ। बहुत दिनों से ज्योति बाट तुम्हारी राम, नहीं कि रास्ता, वाट मराठी शब्द नहीं कि आपको ज्ञात है। तो देखिए बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपके रास्ते में मैं खड़ी हूँ और यहाँ आपकी राह मैं देख रही हूँ। देखिए मेरे प्रियतम तुम कब आओगे, जीव तर से तुझे मिलन को मनी नहीं विश्राम। मेरा जीव यानी कि मन तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है और मन को विश्राम नहीं है। मैं यानी कि मेरा मन बेचैन हो चुका है, प्रिय को मिलने के लिए तरस रहा है। उनकी प्रतीक्षा में वो बहुत अधिक मात्रा की पीड़ा सहने के लिए तत्पर है, व्याकुल हो चुका है। तो इस तरह की वेदना यहाँ ने कि इस आत्मा रूपी प्रियतमा को हो रही है कि वो परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा में है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से उनकी राह देख रही हूँ, मेरे प्रियतम की कई दिनों से राह देख रही हूँ और तब भी आप तुम आए नहीं हो। मुझे मेरा जीव तरस रहा है, मेरा मन देखिए बेचैन हो चुका है, देखिए मन को विश्राम नहीं है, आप कब मिलेंगे। इस तरह से वो उनकी प्रियतमा अपने प्रिय की प्रतीक्षा में कह रही है। तो यहाँ देखिए इन विरह के पदों के अंतर्गत कबीर यही कहना चाहते हैं कि जब विरहिणी आत्मा यहाँ अपने प्रिय रूपी परमात्मा का दर्शन प्राप्त कराने के लिए प्रयास कर रही हैं, वेदनाओं से वो गुजर रही है, तो भी उनके जब दर्शन, प्रिय के जब दर्शन नहीं होते हैं तो यहाँ उनकी तड़पण और अधिक गंभीर हो जाती है। उनके मन को कहीं भी विश्राम नहीं है। ये कहीं उनको नहीं कि कई स्थलों पर देखिए उनको प्रियतम ही बार बार नहीं कि स्मृति में आते हैं, वही उनको यहाँ दिखाई देते हैं और इसीलिए देखिए वो उनको मिलने के लिए लालायित है। और यहाँ तक कह देते हैं कि कई कबीर ने कि उनके रहस्यात्मक पदों में ने कि ये विरह के भावना के जो पद है वो रहस्यात्मक ढंग के पद माने जाते हैं। तो उस रहस्यात्मक पदों में कबीर यहाँ तक कह देते कि जब देखिए उनके प्रियतम उनको मिलेंगे तब तक उनको कोई सुख नहीं मिलेगा और उनके नेत्रों में जब तक वो समाएंगे नहीं तब तक देखिए नेत्र संतुष्ट नहीं होंगे। एक पद में कबीर यहाँ कहते हैं कि
जीव तर से तुझ मिलन को मणि नाही विश्राम, इसी आशय का उनका एक पद है, यानी कि उसमें कहते कि नैना अंतर आवतु तो मैं नैन झपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। मतलब कबीर अपने प्रियतम को कहते कि मेरे प्रियतम में ये प्रिय तुम समा जाओ, मेरे नेत्रों में तुम समा जाओ, मेरे नेत्र तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक है। और जब तुम मेरे नेत्रों में समा जाओगे तब ने कि मैं उसी समय नेत्र को मूंद लूंगी। और ऐसी अवस्था में ने कि दोनों के नेत्रों का साक्षात्कार होगा, तब ना मैं तुझे किसी और को देखने दूंगी और मैं भी किसी और को न देखूंगी, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखने देऊं। मतलब दोनों ही हम और किसी को नहीं देखेंगे, केवल एक दूसरे को ही देखकर संतुष्टता ने कि यहाँ पर प्राप्त करेंगे और हमारा पीड़ा का जो विभाग दूर होगा, हमारी ने कि ये जो विरह वेदना दूर होगी। जब प्रियतम हमें दर्शन देंगे तभी ये संभव है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस विरह के भावना के पदों में कबीर जी की विरह भक्ति यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। इस विरह भक्ति में कबीर दास ने कि यहाँ जो वर्णन किया है वो इतना स्वाभाविक और मार्मिक लगता है कि मानो कबीर का कबीरत्व यहाँ पौरुषत्व समाप्त हो चुका है। अब वो उनकी आत्मा ने स्त्री रूप धारण किया है या प्रियतम का रूप धारण किया है, और वो मानो अपने प्रिय का संदेश पाने के लिए उनकी आत्मा इस तरह से छटपटा रही है कि मानो ने कि ये तो उनके लिए बेचैनियाँ और अधिक बढ़ा रही है। तो ये कबीर जी का ने कि विरह भावना का दर्शन, और इस विरह के भावना के संदर्भ में द्विवेदी ने एक स्थल पर लिखा है। कबीर के विरह भावना के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक स्थल पर लिखते हैं, इस प्रेम में मादकता नहीं पर मस्ती है, कर्कशता नहीं है पर कठोरता है, असंयम नहीं है पर स्वाधीनता है, अंधानुकरण नहीं है पर विश्वास है, उजड़ता नहीं है पर अखड़ता है, इसकी प्रचंडता सरलता का परिणाम है, उग्रता विश्वास का फल है और तीव्रता आत्मानुभूति का विवर्त है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ उनके विरह भावना की बहुत ही उचित ढंग की समीक्षा करती है। तो कबीर ने इस विरह के पदों के अंतर्गत यहाँ आत्मा बनकर परमात्मा रूपी ने कि प्रियतम को पाने के लिए किस तरह से वो उनकी आत्मा तड़प रही है, इसका चित्रण बहुत ही रोमहर्षक ऐसे शब्दों में किया है। और ये बहुत ही उच्च ढंग की उनकी पंक्तियाँ, इसको भी आप अध्ययन के तौर से देखेंगे। अब अगला पद हम अन्य ने कि वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।